तो गाइस अब ये देखिए, हम लोगों ने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी था देख लिया था, स्ट्रक्चर वक्चर देख लिया था उसका। अब आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन यानी कोयले को जलाता हूं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मुझे क्या दे देता था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलती थी। एनर्जी हीट एंड लाइट के फॉर्मेट में मिलती थी। यही अगर मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाऊंगा, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाऊंगा मैं, ठीक है, मान लो जैसे मीथेन, ठीक है, तो ये मुझे CO2 के साथ यार H2O भी देगा प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी देगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जैसा पकड़ लो आप, प्लस ऑक्सीजन CO2 पे H2O हीट एंड लाइट एनर्जी मुझे देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया तो उससे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वगैरह निकलेगी, नहीं। अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स में अलग अलग निकलने वाली है। सर मीथेन में ज़्यादा निकलेगी कि इथेन में ज़्यादा निकलेगी, बताओ। इथेन में ज़्यादा निकलेगी, ज़्यादा कार्बन है, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना है। आपको एक क्वेश्चन पूछने नहीं वाला है, रैंडम लॉजिक्स नहीं है इसमें, ठीक है ना, वो भी छोड़ दो। हो सकता है सही भी हो बट आपको है नहीं। बट आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, बिटवीन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन एंड अल्कीन एंड अल्काइन अनसैचुरेटेड में, जब मैं ऐसे कंपैरिजन करूं कि अल्केन में यानी सैचुरेटेड में ज़्यादा कि अनसैचुरेटेड में ज़्यादा, तो सैचुरेटेड में ज़्यादा हीट निकलती है, ज़्यादा इजी बर्निंग होता है उसका, ठीक है। तो देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब आप बर्न करते हो तो जो फ्लेम जो रहता है ना उसका, वो क्लीन फ्लेम आता है। यही जब मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करता हूं तो उसमें कुछ येलोइश फ्लेम आना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ में वो ऊपर बहुत धुआं क्रिएट करना शुरू कर देता है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप लोगों ने कुकिंग वगैरह किया है, ठीक है, तो आप लोगों का पतीला नीचे से काला होना शुरू हो गया है। ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, सबके घरों पे होता है। आप मम्मी से पूछोगे ना, अरे मम्मी पतीला काला हुआ है क्या कभी अपने घर पे गैस वैस से, सब क्या होता ही है, ठीक है। वो क्यों हो जाता है, हाँ, वो चीज़ हम लोग देखने वाले भी। तो पहले आप लोग ये समझो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब मैं बर्न करता हूं तो क्लीन फ्लेम रहती है, ठीक है, तो धुआं नहीं आता है। यही अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहा हूं तो क्या हो जाता है, वहां पे येलोइश फ्लेम अगर आना शुरू होती है, क्लीन फ्लेम रहती है। साथ ही में सूदी डिपोजिशन, खूब सारा स्मोक वोक आना शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ अगेन गेटिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अपने घरों में सिलेंडर आता है, ठीक है, CNG VNG रहता है उसके अंदर, उसने मान लो मीथेन है, मैं आपको बता रहा हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीथेन है उसके अंदर, ठीक है। मैंने आग लगाई अपने गैस सिलेंडर के, इसमें सिलेंडर मैंने वो गैस पे, समझ रहे हो तुम लोग, हाँ, ठीक है। तो बेटा मेरा फ्लेम अच्छा क्लीन आता है, मैंने अपना बर्तन वर्तन रखा, खाना ना पकाया, तब वो गंदा नहीं होता, जैसे काला काला नहीं हो जाता है। बेटा मैं बर्तन के अंदर की बात नहीं कर रहा, जब तुम मैगी बनाते रहते हो और अगर मैगी जल गई ओवर हीटिंग पे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बर्तन के नीचे कोई सूदी डिपोजिशन नहीं होता ये बता रहा हूँ। बट थोड़े दिनों बाद ये सूदी डिपोजिशन आना शुरू हो जाता है। तो वो सिलेंडर की गलती है क्या कि सिलेंडर का हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड था वो खत्म हो गया, अब अनसैचुरेटेड भेजना शुरू कर दिया उन्होंने? तो नहीं बेटा, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मैं बर्न कर रहा हूँ बट मैंने लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, कंपेरेटिवली कम ऑक्सीजन है, तो वो भी फिर सूदी डिपोजिशन करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली मैं आपको समझा रहा था, वैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम का जलना चाहिए, बट अगर आप ढंग से ऑक्सीजन नहीं दोगे उसके तो वो क्लीन फ्लेम से नहीं जलेगा, वो सूदी डिपोजिशन करना शुरू कर देगा। अनसैचुरेटेड बढ़िया है, तुम पूरा दो कम दो कैसा भी दो, वो तो येलो फ्लेम का ही जलने वाला है, ठीक है, और सूदी डिपोजिशन करने वाला है। तो जो हमारे घरों के इसमें होता है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग कई बार खाना पकाते हैं, कभी दूध उफन जाता है, कभी इधर उधर कचरा आ जाता है, साफ सफाई में कुछ कचरा चले जाता है, तो वो जो गैस के जो पोर्स होते हैं, गैस है ना, गैस सिलेंडर गैस नहीं बोलो, जहाँ पे आप आग लगाते हो उसको क्या गैस ही बोलते हैं ना, स्टोव, हाँ, उसके जो वो पोर्स होते हैं बेटा, उसके अंदर कचरा घुस जाता है, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो सप्लाई नहीं कर पाता है आग प्रोवाइड करने के लिए वहां पे तब। तो उस कारण से लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, भले ही हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड आ रहा है तुम्हारा, बट लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है, इस कारण से पतीला आप लोगों का काला होना शुरू होता है। तो ये हो रहा है, सबसे पहले मम्मी लोग क्या करते हैं, खुद से साफ हो जाता है वैसे कई बार, वो कई बार अगर नहीं हो रहा है तो बुलाना पड़ता है रिपेयर पर्सन को, क्लीनिंग वाले को। कई बार आपने देखूंगा स्टोव का वो ऊपर का निकालते हैं, वो साफ वाफ करते हैं ब्रश से, वो उसके भी एक अलग अलग वो आते हैं जो उसके होल्स में डालते हैं, तो वो इसी कारण से किया जाता है,
यहाँ तक किसी को कोई इशू? आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये यहाँ तक के आप लोग पढ़ लेंगे। पढ़ लिया? किसी को कोई भी इश्यूज है इस चीज़ के अंदर? पक्का? चलो पा मुझे इथाइन का फॉर्मूला बता दे पहले एक बार। ट्राई कर। कितने कार्बन से पहले था? 2 कार्बन से। ठीक है, ये कौन से अल्केन अल्कीन अल्काइन में किसका आ रहा है? अल्काइन का आ रहा है। तो CnH2n -2 तो डबल से 2 कम, तो C2H2 हो रहा है। मुझे बता दे ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो ये अनसैचुरेटेड है। इसको अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस, खूब सारे भर भर के बाल्टी भर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी बर्न करूंगा, तो भी ये कैसा देना चाहिए इसने? सर इसमें क्लीन फ्लेम नहीं देना चाहिए ना, बट नहीं, ये एक एक्सेप्शन जैसा तुम याद रख लो। इथाइन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को जब मैं अच्छे खासे हाई टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस वगैरह पे बर्न करता हूँ, तो ये वेल्डिंग के काम में आता है, तो ये क्लीन फ्लेम देता है, ये याद रख लेना, ठीक है ना। इथाइन वैसे एक्सेप्शन चल रहा है, इथाइन जो अनसैचुरेटेड भले ही है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन के साथ में अगर 3000 डिग्री सेल्सियस तक के मैं हीट करता हूँ, ठीक है, मेजरली काय में ये होता है वेल्डिंग में, तो भी वो क्लीन फ्लेम देता है। बेटा ये जो फ्लेम जो निकल रही है ना, उसे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं। प्लीज़ ध्यान रख लीजिएगा, प्लीज़। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत सारे आते हैं, आप लोग देख ही चुके हो पहले, ठीक है वो चीज़। अब इसमें ऑब्वियसली अगर ढंग से ऑक्सीजन नहीं दिया तो फिर वो भी मस्ती करना शुरू कर लेगा अपना। फेयर इनफ है। फट से वो लास्ट वाला पॉइंट भी पढ़ लो, वो कंबशन ऑफ फ्यूल्स वाला बताया नहीं है, उसमें बताने लायक कुछ है नहीं, बताऊंगा, बट पहले ये लास्ट वाला पॉइंट भी पढ़ लो आप लोग। गुड इनफ है भाई, जस्ट नॉट एग्जैक्टली ये इसका ही, बट आप लोगों ने अपने कार वार या टू व्हीलर में साइलेंसर लगा होता है, उसमें कई बार गंदा धुआं जो आता है, ठीक है, वो इससे नहीं रहता है ऊपर से। तो बेटा देखो ये जो पेट्रोल वेट्रोल जो होते हैं, ठीक है, इन सब के अंदर वैसे सल्फर नाइट्रोजन भी रहता है, वो बर्न होकर उनके ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, जो ट्राइऑक्साइड जो बनाना है, नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड वो बनाते हैं, पॉल्यूशन तो करता ही है वो, ठीक है, वो दिया हुआ है। साथ जो काला धुआं भी होता है ना कई बार, वो इसीलिए भी होता है क्योंकि आपके अंदर का वो जो हो रहा है कंबशन, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो जब आपका इसमें अगर मान लो बहुत काला धुआं आ रहा है तो क्लीनिंग करवा लेना। तुम ये मत सोचो सर हम बिल्कुल एनवायरमेंटलिस्ट है इसलिए सर हमको बोल रहे हैं, नहीं, अबे तुम्हारी गाड़ी का ही एवरेज खराब हो रहा है उससे, तुम्हारा जो फ्यूल है वो उतना अच्छे से बर्न नहीं हो पा रहा है और उतनी एनर्जी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट सेट पे आते हैं। ऑक्सीडेशन याद है क्या होता था? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऑक्साइड, अच्छा किसी को ऑक्सीडेशन करना है तो क्या लगता था मुझे? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता था, यानी कोई एक सेकंड जो मैं समझा नहीं पाया तुम लोगों को। Cu जो है, हाँ, Cu + O2 विल गिव यू CuO, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ था, तब ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा था। तो अगर मुझे इसको ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है ना, मैं वो बोलना चाहता था, ठीक है। अब देखो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक सेट ऑफ एग्जांपल में इसने जो दिया है, जो आपको याद रखना है, हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। सर अल्कोहल में तो पहले से ऑक्सीजन है, हाँ, हम एक और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे उसमें। अल्कोहल में एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया, COOH बन गया, तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, पापी एसिडिक एसिड वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। बेटा अल्कोहल में तो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप वाले को अगर ऑक्सीडाइज करूँगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा जब ये ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन वगैरह कर रहा हूँ मैं, तो मुझे एक
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो मैं KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट यूज कर सकता हूँ, बट ये अल्कलाइन वर्ड याद रखना, अल्कलाइन नहीं लिखोगे मार्क्स हट जाएंगे। अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं। याद करो आपको ना फर्स्ट डे जब केमिस्ट्री का हुआ था वो वैलेंसी वगैरह लिख रहे थे, जिनका लिखी भी होगी, उसमें मैंने डाइक्रोमेट की लिखवाई थी तुम लोगों को, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लिखवाई थी, वो याद नहीं भी है, बट ये रट के रखोगे तो भी चल जाएगा, K2Cr2O7, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा हमारा अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, इथेनॉल वाले अल्कोहल की बात नहीं कर, जो हम लोग लिकर जैसा पीते वो नहीं, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल वाले को हम ऑक्सीडाइज करके फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज करके। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा, तो वो कौन सा सकता है, अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। KMnO4 का नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। और K2Cr2O7 का नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो उनके अंदर ऑक्सीजन है ना बेटा, ये ऑक्सीजन है, वो ही ऑक्सीजन इनको दे देता है, वो ये वाला जो ऑक्सीजन देता है वो इनको देता है, ठीक है। अब मेरा एक बहुत ही सिंपल सा आप लोगों से क्वेश्चन है, मेरे पास में प्रोपेनॉल था, उसको अगर मैंने ऑक्सीडाइज किया तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। सर क्यों, अबे ऑक्सीडाइज करो तो ऑक्सीजन दोगे ना, उसे कार्बन कहाँ से दोगे, या कार्बन निकाल थोड़ी लोगे। तो पहले अगर 4 कार्बन वाला अल्कोहल था तो बाद में 4 कार्बन वाला वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। पहले अगर 2 कार्बन वाला तो बाद में 2 कार्बन वाला। समझा ये चीज़ है आप लोगों को। तो देखो ये जो नीचे रिएक्शन दी गई है तो ये बैलेंस्ड नहीं है। देख लो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं, यहाँ पे अपने पास में 6 हाइड्रोजन है, वहाँ पे सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है ना बेटा। वो रिएक्शन नहीं दी गई है, वो सिर्फ बताया गया है कि ये चीज़ जाके ये बन रही है इन प्रेजेंस ऑफ ये। और हाँ एक और सॉरी, एंड हीट की भी ज़रूरत होती है, सॉरी मैंने ये बताना भूल गया, ठीक है ना, ये रिएक्शन में लिखा हुआ है। तो वापस से देख लो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ अपने आप को। हम लोग अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर पाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि क्या हो सकता है, अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, प्लस अपने को हीट करना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा। यहाँ तक इसे कोई इशू, पक्का बढ़ सकते थोड़ा सा आगे। और अब बेटा एक होता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन बेसिकली करता क्या है, तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। बट एडिशन रिएक्शन के समय हम लोग एक कैटलिस्ट लगता है। कैटलिस्ट याद है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, करेक्ट, एक सब्सटेंस जो एक रिएक्शन के रेट यानी स्पीड को ऑल्टर कर देता है। वो स्पीड को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, ठीक है। ये खुद रिएक्शन के अंदर भाग नहीं लेता है, मतलब खुद कंज्यूम नहीं होता है। मतलब आई विल नॉट से कि ये रिएक्शन में ये भी पूरा कंज्यूम होगा, नहीं नहीं नहीं, उस कारण से बस उसके प्रेजेंस से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो हम लोग अभी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो हमें हाइड्रोजन तो लगने ही वाला है, ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। बट उसी के साथ में हमें कैटलिस्ट लगने वाला है। वो कैटलिस्ट या तो आप PD या Ni, ठीक है, निकल वगैरह यूज कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई इशू है क्या, एक सेकंड का, PD मतलब पैलेडियम है, तो आप या तो निकल या पैलेडियम को यूज करके एज कैटलिस्ट कर सकते हो। अब एक बार मैं बस रिएक्शन समझने के लिए देखो, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बाद में देख लेंगे, एक बार सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन समझने के लिए देखो आप लोग। ये 2 कार्बन दिया हुआ था उसने, ध्यान दो बेटा प्लीज, ठीक है। क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन गया है। ये डबल बॉन्ड टूटा तो बेसिकली वो कुछ ऐसा रह गया था, बट अभी हाइड्रोजन लगेगा ना, क्योंकि हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो ये हो गया। सर वो सब कुछ तो ठीक है, सर ये R एलिमेंट कौन सा, कोई बताओ मुझे।
बेटा आर कोई एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ बोलना चाहता है यहाँ पे कुछ भी और लगा हुआ हो, बात की बात है, हम सिर्फ अभी ये सिंगल ये डबल बॉन्ड से कंसर्न है। तो दिस आर कुड हैव बीन हाइड्रोजन ऑल्सो, दिस कुड हैव बीन अ क्लोरीन, दिस कुड हैव बीन अ ब्रोमीन, दिस कुड हैव बीन आयोडीन। चारों अलग अलग, चारों सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशन रिएक्शन में क्या बताना चाहता है कि आप एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? तो इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, पीडी या एनआई, पैलेडियम या फिर निकल, उसके प्रेजेंस में करोगे। ठीक है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड था वो टूट के फट से वहाँ पे सिंगल बॉन्ड और वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। फेयर क्लियर? अब एक क्वेश्चन मेरा ये, सर ये आपका जो है डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? तो देखो होता क्या है ना, वैसे आपका कोई ट्रिपल बॉन्ड अगर था, रोक रहे, यू वांट मी टू वेट, मुझे समझा नहीं तेरा मुंडी का, क्योंकि तू चारों जगह घुमाई तेरा मुंडी नहीं ना। तो देखो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड था भी मेरा, ये कुछ आर और कुछ भी होगा, उससे फर्क नहीं आता है। ठीक है, मैं जैसे कैटलिस्ट लाया तो पहले वो एक बॉन्ड तोड़ के ये ऐसा बनाता है, बट फिर वो रुकता नहीं है, हाइड्रोजन अवेलेबल है ना, बढ़िया, वो वाले अनसैचुरेटेड को कोई सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है। किसी को कोई इशू इस चीज़ में? तो बेटा अभी तक अपन लोगों ने आई थिंक 3 चीज़ें सीख ली है। सबसे पहले अपन ने कंबशन वाला पार्ट देखा था। ठीक है, कंबशन में अपन ने क्या देखा था? कार्बन प्लस O2 तो CO2 प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी देता है। हाइड्रोकार्बन आपका जो रहता है वो CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी देता है। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर आप दोगे और बर्न करोगे तो क्लीन फ्लेम होगा, कोई सूर्य डिपोजिशन नहीं होगा। बट अगर आपने सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया तो क्लीन फ्लेम नहीं रहेगा, येलो फ्लेम आएगा और वो सूर्य डिपोजिशन करेगा। अनसैचुरेटेड तो वैसे ही करने ही वाला था, यहाँ तक ठीक है। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने तो क्या करूंगा मैं? अब भी देखना सर, एडिशन रिएक्शन कर लूंगा मैं। एडिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? एक कैटलिस्ट, कौन से? पीडी या पीटी के इसमें। ठीक है, वो अनसैचुरेटेड को पीडी या एनआई सॉरी के प्रेजेंस पे वो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देगी, गेटिंग बैक ओवर देयर। ठीक है, वो अब बट अपन ने एक एक्सेप्शन देखा था, किसका देखा था? इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन के में कितने टेम्परेचर पे? 3000 डिग्री सेल्सियस पे। कहाँ पे यूज होता है वैसे ये? वेल्डिंग के लिए। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन। ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो ये क्लीन फ्लेम के साथ बर्न करता है और उसके अंदर कोई सूर्य डिपोजिशन नहीं आते हैं। फिर इसके बाद में अपन लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था गाइस? हमारा ऑक्सीडाइज होता था, अल्कोहल काय में कन्वर्ट हो जा रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन प्रेजेंस ऑफ क्या लग रहा था? प्रेजेंस ही सही, एक मेरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए रहेगा। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा यहाँ पे? अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। यहाँ तक सबको ठीक है? ये वाला पार्ट तो अभी बता ही दिया मैंने आप लोगों को। सॉरी, किसी को कोई क्वेरीज है? हाँ प्लीज। कौन से? मैं समझा नहीं, 3 स्टेप्स में लिखना पड़ेगा ना? देखो रिएक्शन अगर पूछेंगे तो डायरेक्टली C2H2 से तेरा C2H6 में कन्वर्ट दिखा देगा तूने। देखो C2H2 से C2H4 फिर C2H4 से C2H6 नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका ना प्लीज भाई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देख लो। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू गिव वेजिटेबल घी, ये इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, ये रट लो, इसमें बहुत दिमाग मत लगाओ। ठीक है, इसके सिवा एक और पीस पढ़ लो बेटा। ये जो लॉन्ग सैचुरेटेड कार्बन के चेन्स होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन के जो चेन्स होते हैं वो हमारे वेजिटेबल ऑयल से मिलते हैं, जो वैसे हेल्दी होते हैं। और जो एनिमल फैट्स वगैरह जो होता है वो सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होता है, वो अनहेल्दी होता है। ये रटना है आप लोगों को, इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रट लेना आप लोगों ने, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू गिव वेजिटेबल घी। ठीक है, अब लास्ट वाला इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत क्यूट है। ठीक है, क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? वैसे जस्ट आपको एक और चीज बता रहा हूं, क्या हो गया? अच्छा